देखिए, मैं तो इस प्रकार के लोगों को मानसिक रूप से विक्षिप्त मानता हूँ। किसी भी धर्म या मज़हब के नाम पर किसी दूसरे व्यक्ति की जान ले लेना, ये तो कहीं से भी किसी भी धर्म में मैंने तो कुरान नहीं पढ़ी है, ना मैं इस्लाम का बहुत बड़ा जानकार हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है, कोई भी धर्म किसी व्यक्ति को की हत्या कर देने के पक्ष में नहीं होता होगा। हर धर्म का काम होता है धारण करना और उससे समाज की व्यवस्था बनी रहे, व्यक्ति और समाज संतुलित रूप से स्वच्छ रूप से चलता रहे। लेकिन जो इस तरह के आतंकवादी हमले होते हैं, लगातार होते हैं, मैं तो इसको एक व्यापार का हिस्सा मानता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। गुजरात एटीएस की कार्रवाई में पकड़े गए यूपी से 3 आतंकियों ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद और लखनऊ में मंदिरों में जो प्रसाद जो बंटते हैं उसमें जहर मिलाकर लोगों को मारने की बड़ी साजिश थी। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी राय है। भाई साहब, क्या कहेंगे इस तरह का जो खुलासे हो रहे हैं, एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है, क्या कहेंगे कि इस तरह का जो खुलासा हुआ, क्या इस पर क्या आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो इस प्रकार के लोगों को मानसिक रूप से विक्षिप्त मानता हूँ। किसी भी धर्म या मज़हब के नाम पर किसी दूसरे व्यक्ति की जान ले लेना, ये तो कहीं से भी किसी भी धर्म में मैंने तो कुरान नहीं पढ़ी है, ना मैं इस्लाम का बहुत बड़ा जानकार हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है, कोई भी धर्म किसी व्यक्ति को की हत्या कर देने के पक्ष में नहीं होता होगा। हर धर्म का काम होता है धारण करना और उससे समाज की व्यवस्था बनी रहे, व्यक्ति और समाज संतुलित रूप से स्वच्छ रूप से चलता रहे। लेकिन जो इस तरह के आतंकवादी हमले होते हैं, लगातार होते हैं, मैं तो इसको एक व्यापार का हिस्सा मानता हूँ। जो जो हमारी विदेशी दुश्मन है, वो इस तरह की आतंकवाद के नाम पर, मजहब के नाम पर जो आतंकवादियों को भेज करके समाज को नष्ट और भ्रष्ट करने का काम करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और जैसा कि आपने अभी कहा कि मंदिरों में प्रसाद वितरण में वो जहर मिला करके इस तरह से और बड़ा कांड करना चाहते थे, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जो आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जो पागल है, जो नुकसान करने पे आमादा है, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है। इसका तरीका ये है कि कुछ मंदिरों ने इस चीज को इम्प्लीमेंट भी किया है कि उन्होंने जो है, पहले क्या होता था, मंदिर में प्रसाद बनता था, वही जो भोग लगता था वही बंटता था, और पेड़े मिठाई तरह तरह के। अब उन्होंने क्या किया है कि मंदिर से ही प्रसाद मिलता है, जैसे राम मंदिर में और बड़े मंदिरों में अब प्रसाद चढ़ाने का चलन ही खत्म हो गया है। तो एक ये बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। बाकी देखिए, जब लाल किले जैसी जगह पे और ऐसी ऐसी जगह पे जब वो जा करके ब्लास्ट कर देते हैं, जब आदमी आमादा ही हो किसी चीज पे, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करने का प्रयास तो करता ही है। लेकिन मंदिर इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, सभी बड़े मंदिरों में इस चीज का ध्यान रखा जाता है। एक पारंपरिक पुजारी वहाँ काम करते हैं, एक व्यवस्था से आए हुए पुजारी वहाँ काम करते हैं, वहाँ जो स्टाफ रहता है उस चीज की, और सभी जगह मेटल डिटेक्टर लगे, बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था है। तो इस तरह की घटना होना की संभावना बहुत कम रहती है। तो मुझे लगता है ऑलरेडी मंदिर इस चीज का ध्यान रखते हुए हैं। जो लोगों की आस्था पे एक बड़ा प्रश्न उठता है कि लोग प्रसाद को लेकर इस तरह से लोग खिलवाड़ होगा, या इस तरह से लोग प्रसाद में जहर मिलाने की बात करेंगे, या इस तरह से लोग कैसे भरोसा करेंगे ऐसे? देखिए, सावधान रहना तो बहुत जरूरी है। और बात रही प्रसाद की या किसी भी प्रकार का सामाजिक कार्यक्रम है, केवल प्रसाद की बात ना करें, भंडारे होते हैं और कई तरह की सामाजिक संस्थाएं कार्यक्रम करती हैं। तो देखिए, सामाजिक संस्थाओं पे और मंदिर पे तो जनता की पूरी आस्था है। बाकी ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग तो कहीं घुस जाए तो क्या किया जा सकता है? उसके लिए तो सावधान जनता को भी रहना पड़ेगा और मंदिर प्रशासन को भी रहना पड़ेगा। और जिस तरह से घटनाएं होती है, दिन पर दिन जनता भी जागरूक होती जा रही है और मंदिर प्रशासन भी जागरूक होता जा रहा है, और जो प्रसाद के तरीके हैं उसमें भी बहुत तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं। क्या कहेंगे, जब सरकार से क्या उम्मीद लगाएंगे, क्योंकि इस तरह के जब मंदिर में इस तरह की घटनाएं अगर बढ़ जाती हैं भविष्य में, तो क्या क्यों ना पहले से कोई इंतजाम किया जाए? क्या कहेंगे, सरकार से क्या कहेंगे? देखिए, सरकार से क्या कहना है, सरकार तो अपने काम पे मुस्तैद है। चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे एलआई हो, चाहे आईबी हो,
वो तो अपने कार्यों को कर ही रहा है। सरकार कोई भी हो, वो कभी ये नहीं चाहती कि इस तरह की आतंकी घटनाएं हमारे समाज में हो। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान सरकार के साथ साथ हम सबको रखना पड़ेगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर अपने आसपास कोई ऐसा संवेदनशील व्यक्ति दिखाई देता है तो हमको भी जागरूक रहना है। जिस तरह की आप देखते होंगे टेलीविजन में और आप जैसे मीडिया मंचों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जनता को जागरूक किया जाता है कि छोटे बच्चे ये न छुएं, वो न छुएं, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। तो इस तरह की जागरूकता के माध्यम से ही हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, सजग रह सकते हैं। और सही सरकार का भी सहयोग है, बाकी सरकारी तंत्र तो लगा ही हुआ है। ये हमारे साथ थे जो राष्ट्रीय बजरंग दल के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रतन वाजपेयी जी हमारे साथ बात कर रहे थे। इनके साथ पर वो कहना है कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, इनको इलाज कोई नहीं है, और किसी भी धर्म में इस तरह के लोग इस तरह की पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। लखनऊ से मोहम्मद राशिद, नव भारत।